सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी आदत हो गई है ना मुझे अब। तो फिर अब क्या करना है? कुछ नहीं, मुझसे बातें करो और क्या। लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है। देखो, जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, तुम्हें भी नींद नहीं आनी चाहिए। बातें करो मुझसे। अजीब जबरदस्ती है ये। जबरदस्ती तो होगी, बीवी हो मेरी। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। बहुरिया, बहुरिया उठ, 8 बज गए हैं। आप इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह के 10 बज चुके हैं मैडम। क्या 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ? हे भगवान, किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि शादी में सबसे ज्यादा मुश्किल काम दुल्हन का ही होता है, तो मुझे लगा तुम थक गई होगी, तो इसलिए मैंने सबको बोल दिया था कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। मुझे तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या और तुम्हें क्या खिलाऊंगा। आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, वो थोड़ी मेरी मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानना। मेरी बातों को कभी दिल से मत लगाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाय बीवी जी, कुछ होगा तो मुझे कॉल करना। मैंने सुना था अरेंज मैरिज में पति बहुत खड़ूस होते हैं, पर ये तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप खाना नहीं खाएंगे? मैं तो खा कर आया हूँ, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? आपके खाने से पहले मैं कैसे खा सकती? एग्जैक्टली वैसे जैसे मेरे खाने के बाद खाओ। लेकिन पत्नी को पति के बाद ही खाना खाना चाहिए ना? किस बेवकूफ ने कहा तुमसे ये? और पति भी तो पत्नी के खाने के बाद खा सकता है, वो तो ऐसा नहीं करता। मैंने तो आज तक कोई पति नहीं देखा जो पत्नी के सम्मान की खातिर भूखा बैठा रहे। पति के लिए एक कायदा, पत्नी के लिए दूसरा, ये क्या बात हुई? देखो मेरे, ये सब तौर तरीके मर्दों ने पत्नी को अपने पैरों के नीचे चप्पल की तरह और चप्पल के नीचे कंकड़ की तरह दबा के रखने के लिए बनाए हैं। यू अंडरस्टैंड? खाना खाने के लिए पति का नहीं, भूख लगने का इंतजार करना चाहिए। सुनो, रूम में आओ, मुझे थोड़ा सीरियस बात करनी है तुमसे। जी। अरे आप ऐसे डरी हुई क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा था, आओ आकर बैठो। अगर हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो अच्छे से जानेंगे कैसे फिर? बुरा मत मानना, मैं बस नॉर्मली पूछ रहा हूँ। क्या आपका पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो आपने मुझसे शादी कर ली? अरे तुम डरो मत, तुमको डाइवोर्स नहीं देने वाला मैं। हाँ, मैंने एक गलत इंसान पे भरोसा कर लिया था। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले? थी मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर हम दोनों की अलग कास्ट होने की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। तो आप मेरे साथ खुश नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मजाक कर रहे हैं? अरे बाबा, उस बात को 4-5 साल हो चुके हैं। ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा था, और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। क्या आप मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मैं धीरे धीरे आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। सुनिए ना, आप इतने महीनों बाद आए हैं घर पे, तो मैं सोच रही थी हम कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? माँ अलाउड नहीं करेगी अभी। क्यों अलाउ नहीं करेगी? एक तो शादी के तुरंत बाद आप शहर चले गए कमाने के लिए, और अब बहाने बना रहे हो। दीक्षा, बात को समझा करो। मुझे कुछ नहीं समझना है। अगर आप मुझे घुमाने नहीं लेके गए ना, तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अरे नौटंकी बाज कहीं की। दीक्षा, अब क्या है? अच्छा मेरे लिए खाना निकाल दो तो। मैं क्यों निकालूं? जाके जेठानी जी से मांग लो। अरे तुम मेरी पत्नी हो या वो? अच्छा, तो एक काम करो, जाके सासू माँ से मांग लो। वैसे भी आपको सारा काम सासू माँ से पूछ के करना होता है। दीक्षा, अब बंद भी करो ये ड्रामे। हाँ, तो तुम भी मुझसे बात करना बंद करो। मैंने कह दिया ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और मुझे खाना भी नहीं निकाल के देना है, और ना ही मुझे खाना खाना है। सोना। हाँ। ये लो, तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ। वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिली हूँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं।
अरे आप आ गए? नहीं, मैं तो अभी रास्ते में हूँ। कुछ लाना है? आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मुझे वो एक क्रीम मंगवानी थी। तो फोन करके बोल देते। वो मेरे पास फोन नहीं है ना। अच्छा ठीक है, मैं कल ले आऊंगा। ठीक है। सुनिए ना, अपना फोन दे दीजिए ना, मुझे मेरी मम्मी से बात करना है। ये लो। मैं 5 मिनट में बात करके देती हूँ आपको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। सुनो बीवी जी, ये लो आपका एनिवर्सरी गिफ्ट। एनिवर्सरी गिफ्ट? पर इतना जल्दी क्यों? वो 11 महीने 10 दिन पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाद में जाकर तुम्हारा दुर्गा वाला अवतार ना देखना पड़े। आप फिर से मजाक कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पास फोन नहीं था ना, इसलिए दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। क्या आप अपनी शादी से खुश हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुनिए, हाँ बोलो ना। मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके जाऊं? यार मायके चली जाओगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? तुम्हें पता है ना, मुझे खाना भी बनाने नहीं आता है। अरे बस 2-4 दिन की तो बात है। यार 2-4 दिन बाद, तुम बाद में चली जाना, अभी मत जाओ। एक काम करिए, आप माँ जी को बोल दीजिए, वो 2-4 दिन तक खाना बना देंगी। मतलब शादी मैंने तुमसे इसलिए किया था ताकि मेरी माँ खाना बनाए, माँ घर का काम करे। कैसी बात कर रही है यार तुम? ठीक है, फिर माँ जी को कहिए वो अपने गाँव चली जाएं, उनको अच्छा लगेगा। माँ, तुम्हें पता है एक दिन भी नहीं रह पाती है माँ मेरे बिना, तो गाँव में कैसे रहेगी अकेले? अच्छा, आपकी माँ आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती हैं, और जरा मेरे बारे में सोचो, मेरी माँ मेरे बिना सालों साल कैसे रहती होंगी। ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम। बात यहाँ पे माँ की है। ठीक है, जाओ। थैंक यू।